जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 14 का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। और उसके एक जो जीके के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ उसका स्वागत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। ये नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात आई है साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन को जो है वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो गठन हुआ था 1927 ईस्वी में, और ये जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। साइमन कमीशन के जो बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता एमएन अंसारी ने किए थे। और साइमन कमीशन के विरोध के वजह से ही आपका एक लाला लाजपत राय का नाम सुने होंगे, उनकी जो मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे, उसी में उनका जो है जुलूस का नेतृत्व करते समय लाठी का पुलिस की लाठी चार्ज में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। गंभीर रूप से वो बीमार हो घायल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रही जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है? ये हो जाएगा इटली की। इटली। बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी जो है वो रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। इटली की राजधानी क्या है? रोम, टाइबर नदी किनारे। और इटली की मुद्रा की अगर बात करें तो यूरो है, यूरो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में थाबे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कि बिहार में किया गया है थाबे महोत्सव का आयोजन। अगर वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में एक तोरग्या उत्सव जो मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सिक्किम की अगर बात करें तो भूमचू महोत्सव जो मनाया जाता है सिक्किम में। और गज महोत्सव की बात करें तो ये असम में मनाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगर बात करें सिक्किम की, तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य जो है वो सिक्किम है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा देश कौन सा है? ये हो जाएगा मालदीव। राइट आंसर इसका अगर बात करें तो मालदीव हो जाएगा। मालदीव की अगर राजधानी की बात करें तो माले है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल। अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? तो महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। अगर मेडागास्कर की बात करें तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो वो मेडागास्कर हो जाएगा। द लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो ये म्यांमार को कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से। बात आई है म्यांमार की, तो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला अगर भारतीय राज्य की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। फिर अगर आगे हम बात करते हैं तो चीन को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्रैगन का देश। ड्रैगन का देश के नाम से चीन को जाना जाता है। अगर हम बात करें जापान को, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को ही कहा जाता है। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। और मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? तो 1921 से 51 ईस्वी। 1921 से 51। कब बात करें जनगणना की, तो जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। और जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है 1921 को कहा जाता है।
फिर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ देगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यूपी है। और सबसे कम वाला सिक्किम है। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है वो है बोध गया। फिर अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कार्ले की गुफा एक जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगर कुशीनगर की बात, ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती प्रमुख बौद्ध स्थल है। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है लता मंगेशकर सम्मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक औसन्य नागरिक को दिया जाता है ये भारत रत्न दिया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। भारत रत्न की देने की जो शुरुआत हुआ है 1954 ईस्वी से हुआ है। भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो पद्म विभूषण है और तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्मश्री है। क्वेश्चन नंबर 11 जाने से पहले बता दें कि अभी आपका बिहार SSC के साथ साथ जो आप तैयारी कर रहे हैं बिहार SSC का, आपका रेलवे का जो बहाली आ चुका है LP और टेक्नीशियन का, और साथ ही आपका जो कैलेंडर जारी हो चुका है जून में आपका NTPC का बहाली आने वाला है। तो उसकी तैयारी में आप लोग अभी से ही जम के लग जाइए। उसका भी प्रैक्टिस सेट जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? PT उषा। PT उषा को जो है उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। अगर सुनील गावस्कर की बात करें तो इन्हें जो लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें हम लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है कि हाल में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है। हिंट्स में आपको बता देते हैं कि वहाँ पे ही जो है BCCI का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अंकुर धामा। हाल में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है आपका, मैथ खुद से बनाइएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? ये मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, इसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये 1212 से 15 के बीच में हुआ था, इल्तुतमिश एवं कुबाचा के बीच में, जिसमें कि इल्तुतमिश ने कुबाचा को सिंधु नदी में डुबोकर मार दिया था। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? ये यास्तिका भाटिया को। प्रथम महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो इसमें विजेता कौन था? मुंबई इंडियंस, उपविजेता था दिल्ली कैपिटल्स। फिर आपका
2024 में जो है द्वितीय महिला प्रीमियर लीग जो हुआ है इसमें विजेता आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है और उपविजेता फिर से दिल्ली कैपिटल्स ही रहा है। टोटल 5 टीम इसमें खेल रही थी आपका। निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिवस को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी, 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से जाना जाता है? तो मुसोलिनी को जो है ड्यूस के उपनाम से जाना जाता है। हिटलर की अगर बात करें हम लोग तो फ्यूरर के नाम से हिटलर को जाना जाता है। किस नाम से? फ्यूरर के नाम से हिटलर को जाना जाता है। अगर बात करें हम लोग नेपोलियन की तो लिटिल कारपोर के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। और लॉ चांसलर यानी आयरन मैन के नाम से किसको जाना जाता है? बिस्मार्क को। हेमिस गोप्पा मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोप्पा मठ जो स्थित है ये लद्दाख में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर अगर बात करें हेमिस गोप्पा मठ लद्दाख में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, रुमटेक मठ सिक्किम गंगटोक में है, गंगटोक सिक्किम का ही है। नामडालिंग मठ कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में, और मिड्रोलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? ये जो है केरल में स्थित है। मतानचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? केरल में। अगर बात करें हम लोग केरल में कहाँ, तो कोचीन एक जगह है केरल में, वहाँ पर ही जो आपका मतानचेरी पैलेस स्थित है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है, जिसे कि आपका पृथ्वी का भगनी, पृथ्वी का बहन के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति की बात करें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और इसका एक बड़ा उपग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनामीड है, जिसका रंग जो क्या होता है? पीला होता है। बात आइए देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात कर देगा तो गैनामीड, जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और फिर आपसे पूछ देगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस है, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है, जिसमें कि डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बैंकॉक में स्थित है। बात है ये बैंकॉक की। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है ऋणी पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? ऋणी पर। नेक्स्ट है वास्तविक आय बाय जनसंख्या इक्वल टू डायस होगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का समावित किया गया था? तो मात्र एक अधिवेशन का किया गया था, 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। फिर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में जो है को अपनी हिमालयी भूल बताए थे? तो आपका जो है असहयोग आंदोलन, वही जो महात्मा गांधी ने अपनी हिमालयी भूल बताए थे। असहयोग आंदोलन में जो है आपको 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नाम पे जो है चौरी चौरा घटना घट गया था, जिसमें कि पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इसी के बाद उन्होंने आंदोलन को बंद भी कर दिया था और कहा था जो ये एक हमारी हिमालयी भूल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति था? अब्दुल कलाम आज़ाद। 1923 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता ये किए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी?
बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? तो नेरी का मुख्यालय जो है ये नागपुर में स्थित है। बताइए नेरी की, तो नेरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में। DRDO, नासा और नेरी इस तीनों का स्थापना जो है 1958 ईस्वी में ही हुआ है। अगर हैदराबाद की बात करें, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगर लखनऊ की बात करें तो भारतीय विष अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये दोनों जो है लखनऊ में स्थित है। 45 है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं इमारती लकड़ी के लिए। किसके लिए लाभदायक है? इमारती लकड़ी के लिए। नेक्स्ट यहाँ से आपका मैथ है और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 से देखिए, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा से किया गया है। देखिए संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और फिर आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। प्रस्तावना का विचार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के डायस के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक देने का अधिकार दिया है। तो ये अनुच्छेद 142 के 1 के तहत दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय। बात आई सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन आर्टिकल 129 में है। फिर अगर बात करें उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 214 में। उच्च न्यायालय 226 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 215 में है। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो, तो जिसमें क्या हो? तो उपरोक्त में से सभी को क्या क्या हो? व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक। क्या है? पथ प्रदर्शक। म्यांमार को डाइस के रूप में जाना जाता है, बर्मा के रूप में जाना जाता है। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? बर्मा के रूप में। म्यांमार को जो है स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? यूरो। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सा है? यूरो है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? ये किया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत के आर्थिक विकास की योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का लोकप्रिय नाम क्या है? ये दोनों हैं बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान। बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के का विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? जियोमॉर्फोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जियोमॉर्फोलॉजी। किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? लोक प्रहरी। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट लागू। अब देखिए कैसे ये होगा, ये भी देख सकते हैं। तो देखिए भारतीय बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट कब हुआ था? 1949 में हुआ था, 1949 ईस्वी में।
फिर देखिए, अगर बात करें बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में। SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू होता है, तो 1951 ईस्वी में। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, कि उदगमंडलम में स्थित है। सो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था, लॉर्ड मेयो ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो ने। बाद में जो है पहली बार जनगणना जो करवाई गई थी 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के समय में ही। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी हत्या भारत में कर दिया गया था वो है लॉर्ड मेयो। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दिया गया था। यहाँ दो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी हत्या भारत में कर दिया गया था, तो लॉर्ड मेयो। फिर आपसे पूछ देगा एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि स्थल भारत में है, तो हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। उसकी समाधि स्थल लॉर्ड कर्नवालिस की जो है गाजीपुर यूपी में है। ये भी याद रखिएगा आप। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, परतदार चट्टान का उदाहरण है लोएस चट्टान। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। इसका हो जाएगा झालारपट, एक असमान शब्द। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ से रीजनिंग प्रारंभ होता है। चलते हैं हम लोग मेन रूप से क्वेश्चन पे, जीके पे। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या संपादक समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। देखिए, संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय, ये सही है। सोम प्रकाश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका का शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू है, ये भी सही है। इसमें सही क्या नहीं है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट का हो जाएगा न्यू इंडिया एवं कॉमन बिल। न्यू इंडिया एवं कॉमन बिल के संपादक एनी बेसेंट थे। फिर अगर बात करें एनी बेसेंट की, तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला जो थी एनी बेसेंट ही थी। नेक्स्ट यहाँ से बांध का देखिए मिलान करना है। तिलैया बांध कहाँ है, ये बराकर नदी पर है, झारखंड में। फिर आपका अगर पंचायत बांध की बात करें, ये दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में। माता तिला बांध बेतवा नदी पर है, ये आपका। यह एक गर्म धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये अटलांटिक महासागर का एक गर्म जलधारा है। कौन सा, तो गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो अटलांटिक महासागर का एक गर्म जलधारा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, ये आपका हो जाएगा हीरालाल जेकुनदास कानिया, यानी हीरालाल जेकुनदास कानिया। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है लासा, तिब्बत को। अगला क्वेश्चन है 96, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो मशीन की शक्ति होगी, ये क्या हो जाएगा 0.5 किलोवाट। अब कैसे आया, ये भी बात उठती है। देखिए, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो 5 से आप भाग दीजिएगा तो 500 हो जाएगा। फिर उसमें भाग दे दीजिएगा 100 से। निम्न में से किसे किलोवाट, देखिए किलो जैसे आया, सॉरी 100 से नहीं 1000 से देना होगा। निम्न में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। हाइला को जो है ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, हाइला। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है,
तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल लेंस का यूज होता है, और दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सीजीएस सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक डाइस है, क्या है, ऑस्टेड है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है सेंटिंग की दर को मंदित करना। जिप्सम मिलाया जाता है यानी धीरे धीरे जमने के लिए, और एल्यूमिनियम मिलाया जाता है जल्दी जमने के लिए। जिप्सम किसके लिए मिलाया जाता है, धीरे धीरे जमने के लिए, और एल्यूमिनियम मिलाया जाता है जल्दी जमने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। माइक्रोवेव जो है वो नहीं है। हाई क्या, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट के साथ है। परवाल डाइस नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुक जीव होते हैं। ये निडेरिया। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डाइस के कारण होता है। किसके वजह से होता है, अपवर्तन के वजह से। यहाँ से आपका रीजनिंग है और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 121 यानी 121 से बात करते हैं। 121 क्या है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ये स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर होता है। नेत्र दान में क्या दिया जाता है, दान में कॉर्निया ही दिया जाता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, क्या हो जाएगा 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 32 ग्राम होता है। कैसे होता है, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का जो होता है सूत्र ये क्या होता है, O2 होता है। O कितना हो गया, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। कैसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। सी गलत है, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये गलत है। इनके हृदय में जो है ये 4 प्रकोष्ठ होता है, 4 कक्षीय होता है। सही क्या है, सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियाँ मौजूद होती है, सही है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ नहीं 4 हो जाएगा। कुछ स्तनधारी ठंडे होते हैं, अंडे देते हैं, ये भी सही है। टेप्स और न्यूलैंड नियम के अनुसार डाइस जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, Fe। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, जल द्वारा। डाइस एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। स्टीरियोस्कोप। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है, खड़िया, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हीरा। कार्बन का जो अपर रूप है कौन है, हीरा है। मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयासों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। किस लक्षण का चयन नहीं किया था, फूल की स्थिति का जो है चयन नहीं किया था। क्या किसका था, तो बीज का रंग, फूल का रंग और फूल की आकृति का किया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अधानीकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और उसके प्रचालनों को हानि पहुंचाते हैं, यह संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ब्लैक हैट। बल की इकाई डाइस है, क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहीं पे ऊपर जाएगा तो -2 हो गया है, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फर्न संबंधित है, किससे संबंधित है फर्न,
टेरिडोफाइटा से। फर्न जो संबंधित है ये टेरिडोफाइटा से। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था प्रथम माइक्रो कंप्यूटर। डायस के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग है आपका, देखना सिर्फ रीजनिंग है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपका रीजनिंग था, यहाँ आपका आंसर के दिया हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।